गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आयुष क्लासेस। मैं अंकित साहू आपके लिए लेके आऊँ हमारे वीकली करंट अफेयर्स जो कि इंटरनेशनल एंड नेशनल बेस्ड रहते हैं, जिसमें कि आपको लास्ट 7 डेज के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको एक लेक्चर वीडियो में हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कजाकलस टू बिकम द एस्टोनिया's फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। So the Kazakallas, the leader of the Reform Party, जो कि will become the Estonia's first female प्राइम मिनिस्टर। तो जो फर्स्ट है वो हमारे लिए बन जाता है इम्पॉर्टेंट। साथ ही साथ एस्टोनिया वो डज नॉट, जो इससे ये जो एस्टोनिया जी है हमारी, एस्टोनिया में जो हमारा प्रेसिडेंट है वो जो हमारे क्रिस्टीजा खलुजिद है वो भी फीमेल है, और साथ ही साथ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है कजाकालस वो भी वुमेन है, वो भी एक फीमेल है। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि इस पूरे कंट्री में, हमारे एस्टोनियस कंट्री में, जो यहाँ के प्रेसिडेंट और साथ ही साथ वहाँ के प्राइम मिनिस्टर दोनों वुमेन होने वाली है। तो एस्टोनिया का हमारा कैपिटल क्या है? तो वो है तलिन, एंड एस्टोनिया का करेंसी हमारा यूरो। राम टेम्पल तलबेलु of Uttar Pradesh on Republic Day wins the first prize. So the Ram Temple Telugu of Uttar Pradesh that was during the display of the Republic Day 2021 has bagged the first prize among all the table X. तो ये जो हमारा पिक्चर आप देख रहे हो, ये जो देख रहे हो, this got the first prize among the all the table X. The theme क्या था? So the theme of the उत्तर प्रदेश टेबलो was the अयोध्या, द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द उत्तर प्रदेश। तो वहाँ पर हमारे कल्चर को, हमारे संस्कार को दिखाया जो कि हमारे बहुत समय से चला आ रहा है। सो द त्रिपुरा टेबलू वॉन द सेकेंड प्राइज फॉर द रिपब्लिक डे परेड, एंड साथ ही साथ उत्तराखंड टेबल ऑन द थीम देवभूमि द लैंड ऑफ गॉड वॉज एडजस्ट द थर्ड अमंग द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। तो फर्स्ट हमारा आ जाता है उत्तर प्रदेश, सेकेंड आ जाता है हमारा त्रिपुरा, एंड थर्ड हमारा आ जाता है उत्तराखंड। India secures 86th rank in the Corruption Perception Index 2020. So India has been ranked as the 86th among the 180 countries। मतलब चलो कि इंडिया में इतने भी करप्शन नहीं है, हम लोग कम से कम 100 के आंकड़े में तो नहीं है, जो बहुत ही अच्छी बात है। And India is sharing its position jointly with the Burkina Faso, Morocco, East Timor, Trinidad, Tobago and Turkey। तो ये सभी लोग को 86th रैंक मिला है। न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क जो है वो हैज जॉइंटली सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन विद स्कोर्स ऑफ 88। तो मतलब कि यहाँ पर जो ये न्यूजीलैंड एंड जो हमारा डेनमार्क है वहाँ पर करप्शन का नाम और निशान नहीं है, जो कि बहुत ही एंटी करप्शन कंट्री है। और साथ ही साथ हमारा सोमालिया एंड द साउथ सदर्न रैंक द लोएस्ट एट द 178 पोजीशन विद द स्कोर ऑफ 12। मतलब इस एरिया में सबसे ज़्यादा करप्शन है, इंडिया से भी ज़्यादा करप्शन है। So Transparency International headquarters location in Berlin, Germany, and Transparency International chairperson is Delia Ferreira Rubia. And Transparency International is was founded in 4th May 1993। 4th May 1993 में हमारा Transparency International बना था। Lieutenant General Chandi Prasad Mohanty appointed as the new Army Vice Chief। So the Lieutenant General Chandi Prasad Mohanty has been appointed as the new Vice Chief Army Staff, and he would, ये कब से अपने ड्यूटी ज्वाइन करने वाले? he will be joining from the 1st February 2021। वो भी किसके पोजीशन पे? From the Lieutenant General S.K. Sani who is superannuated on the 31st January 2021। मतलब कि वो कल सुबह ये हट चुके थे और आज ये हमारे लेफ्टिनेंट जनरल जो है विल बी होल्डिंग दिस पोजीशन। अभी आप ये लेक्चर देख रहे हो सुबह के 4 बजे, और ये उस समय हमारे चल जगह होंगे उस पोजीशन में 7 बजे या मॉर्निंग के 6 बजे ये अपने पोजीशन को कैरी ओवर कर लेंगे। 28th Chief of Army Staff is General Manoj Mukund Navani। The motto of Indian Army is service before self। अपने देश के लिए अपने सेवा करो अपने से पहले, अपने को साइड हटाओ, पहले देश के बारे में सोचो। एंड हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन आर्मी इज न्यू दिल्ली। स्वामीनाथन जानकी मरन स्वामीनाथन जानकी किरणमन and Ashwini Kumar Tiwari appointed as the managing director of the SBI। SBI stands for State Bank of India।
सो जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इससे मैं आगे पढ़ो, मैं आपको पूछता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हमारा हेडक्वार्टर्स कहाँ है, वो है हमारा मुंबई में, और वो फाउंडेड कब हुआ था, इट वॉज फाउंडेड इन 1 जुलाई 1955. So the two committees, so the appointment committee ACC of the cabinet has approved the appointment of the Swaminathan Janaki Kiran and the Ashwani Kumar Tayari as the managing director of the MD of the State Bank of India for the period of 3 years, मतलब कि 21, 22 एंड 2023. तो ये जो 3 ईयर है, मतलब कि हमारा असेसमेंट ईयर 2004 में ये, या फिर फाइनेंशियल ईयर 2004 और असेसमेंट वो 2005 हो जाएगा, तो उस समय ये हमारे ये नहीं रहेंगे, उस समय उनका बाद में और देखा जाएगा. तब तक के लिए उन्हें ये जिम्मेदारी सौंप दिया गया है. रिलायंस जियो रैंक द 5th स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड ग्लोबली. यस, सो द बिलियनर मुकेश अंबानी 4-year full telecom venture Reliance जो has been ranked as the 5th स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड ग्लोबली. पूरे विश्व में इसे 5th स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड माना गया है. एंड रिलायंस हैज बीन रैंक्ड एज द 5th स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड एंड इट इज द ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है उसका ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स वो स्कोर क्या है 91.7. 91.7. और मैं आपको बता देता हूँ ये फरारी और जो जैगवार सब कार है उसके बराबर पहुंच गया, उसके बराबर. जो फरारी और जो जैगवार है वो 4th में है हमारा ये ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स में, और हमारा रिलायंस जो है 5th में. नंबर 1 में हमारा कौन है, वो नंबर 1 में हमारा एप्पल एंड गूगल है. इंडियाज वैक्सीन मित्र इनिशिएटिव बिगिंस. तो जो हमारा वैक्सीन मित्र इनिशिएटिव इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द इंडिया टू गिफ्ट कोविड-19 वैक्सीन टू द नेबरिंग कंट्रीज. तो आपको पता ही होगा, अगर जो न्यूज़ देख रहे होंगे डेली, कि हमारे भारत का जो कोविड-19 का वैक्सीनेशन है वो ऑल ओवर वर्ल्ड पहुंच रहा है. चाइना को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि जो 2 ही कंट्री भी है जो कोविड-19 का वैक्सीन को सप्लाई कर रहा है, वो एक चाइना और एक इंडिया. जिसमें कि चाइना के बहुत लोगों ने, चाइना का जहाँ जहाँ पर ऑर्डर था सब कैंसिल होकर हर जगह सिर्फ हमारे इंडिया का वैक्सीनेशन को लिया जा रहा है, डिमांड किया जा रहा है. और रिसेंटली श्रीलंका एंड बहरीन have received the COVID-19 vaccines from the India under the initiative. And the Vaccine Mitra initiative was launched by the India on the January 20 of the gift to the COVID-19 vaccines to the neighboring countries. Bharti AXA General Insurance launches Krishi Sakha app for the farmers. So the Bharti AXA General Insurance has launched the Krishi सखा ऐप, वन स्टॉप शॉप, जहाँ पर एक ही जगह में सारा काम आप कर सकते हो. जस्ट एक बिग बाजार टाइप में से बनाया गया है फॉर इंडियन फार्मर्स. दैट एक एप्लीकेशन में, लेकिन एक वर्चुअल बेस्ड में, एक मोबाइल में जिसमें हम लोग काम कर सकते हैं. इंडियन फार्मर्स दैट ऑफर्स दैट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन टू कैटर टू देम डेली फार्मिंग नीड्स एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स गाइडेंस टू फार्मर्स टू अडॉप्ट बेस्ट फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड एनहांस देयर productivity. So the farmers through this app will also have access to the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana portal for crop insurance related information. मतलब the crop का इंश्योरेंस इसमें कर सकता है, इस इंफॉर्मेशन के बारे में जान भी सकता है. भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस स्टैब्लिश इन 2008 में हुआ था. भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर्स हमारा मुंबई महाराष्ट्र में. उसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ है हमारा संजीव श्रीनिवासम एंड उसका टैगलाइन हमारा सुरक्षा का नया नजरिया. सुरक्षा का नया नजरिया. Center approves Startup India Seed Fund Scheme. So the central government has approved rupees 945 crore rupees Startup India Seed Fund Scheme, that is SISFS. तो आपको पता है जैसे कि इंडिया हमारा जो है वो स्टार्टअप को लेके बहुत प्रेशर और बहुत बूस्ट में लगा हुआ है. So which aims to provide financial assistance to the startups for the product ट्रायल्स, मार्केट एंट्री, मार्केट में घुसने के लिए, एंड प्रूफ्स फॉर कंसेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट एंड कमर्शलाइजेशन, मतलब के एडवर्टीजमेंट्स के लिए भी. तो हमारा भारत देश स्टार्टअप्स को लेके पूरा एकदम एंगेज हो चुका है. सो जो भी न्यू अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो सब ये सब स्कीम का फ़ायदा उठाओ, सब स्कीम के बारे में जानो, डिटेल में पढ़ो. और अगर आपको नहीं होता है, आपको लगता है कि नहीं मैं आपको बता दूँ, तो आप मुझे मेरा इंस्टाग्राम ID @ankit_official में जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो. मैं आपके सारे डाउट सॉल्व कर दूंगा. So Microsoft launches its new Taj Mahal inspired engineering hub. So the tech major Microsoft has launched its new India Development Center as IDC
in the facility in the Noida, Uttar Pradesh, and the new center will serve as the leading hub for driving advanced engineering and innovation। तो मैं आपको बता देता हूँ जितने भी इंजीनियर्स लोग हैं उन लोग के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। मैं आपको जस्ट बताने वाला हूँ, इधर मैं बताऊंगा आपको क्यों। सो द IDC, that is our Indian Development Center, NCR facility will collaborate with the Microsoft teams globally to build a product and services for driving द डिजिटल इनोवेशन। तो जो आगे आने वाले जितने भी नए नए इनोवेटिव चीज़ बनने वाले हैं तो ये मिल के बनने वाला है। अब ये बस सुनो, द सेंटर विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंजीनियरिंग टैलेंट इन द एरियाज ऑफ बिजनेस एंड प्रोडक्टिविटी टूल्स, AI, क्लाउड एंड एंटरप्राइज, कोर सर्विसेज एंड द न्यू गेमिंग डिविजन। तो ये जो आप देख रहे हो इतने टाइप्स, अब सुनो ये डीप वाली बात सुनो, जिनको भी जो भी इंजीनियर कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं या कर चुके हैं, ये जो फॉलोइंग पॉइंट्स है, अगर आप ये फॉलोइंग पॉइंट्स में अपना कैरियर को बनाते हो तो बेटा लोग सुनो, इन आगे वाले 5 साल में तुमको कोई पीछे नहीं हटा सकता। यू विल गेट द परफेक्ट जॉब इन योर लाइफ and you will become the successful person. So Airtel announces 5G ready network in the Hyderabad. So the Bharti Airtel जो है, Airtel हमारा जो है has edge of becoming the first telecom operator in the India to demonstrate the 5G. Yes, Airtel का 5G आ चुका है और वो कहाँ है, सबसे पहले उसका फर्स्ट कमर्शियल नेटवर्क है हमारा हैदराबाद में। सो सूनर ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में भी आने वाला है। सो भारती एक्सेल Airtel announced that it orchestrated live 5th generation services commercial network in the Hyderabad. सो भारती एयरटेल के हमारे CEO हैं हमारे गोपाल विट्टल एंड भारती एयरटेल के फाउंडर हैं हमारे सुनील भारती मिट्टल एंड इट वाज फाउंडेड इन 7 जुलाई 1995। तो इसको मार्केट में ज़्यादा पुराना समय नहीं है। इंडिया रैंक्स 10th इन द एशिया पैसिफिक Personalized Health Index. So India ranked 10th out of 11th Asia Pacific countries in a newly launched health index to measure the progress towards the personalized health care। तो इसमें हमारा इंडिया पिछड़ गया क्योंकि हम लोग को सबको पता हमारा इंडिया का जो हेल्थ सिस्टम अगर देखा जाए तो हेल्थ में कभी आगे हम लोग नहीं थे। तो आउट ऑफ 11 हम लोग 10th रैंक में, जो कि बहुत पीछे है। तो सिंगापुर इसमें फर्स्ट आता है, सिंगापुर का हेल्थ सबसे बेस्ट है, फिर ताइवान, फिर जापान एंड फिर ऑस्ट्रेलिया। सो जापान के बारे में मुझे तो पता ही था, आपको क्या लगता था कि आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता था कौन होना चाहिए था पहले। पर यहाँ पर हम लोग को पता है सिंगापुर, पर आपको सबसे पहले थॉट क्या है आप मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा। इंडियाज फर्स्ट जेंडर पार्क लॉन्च्ड इन द केरला कोजिकोडी। यस यू आपने सब सही सुना, इंडिया का पहला एक जेंडर पार्क बना है इन द केरला कोजिकोड। So the Kerala government has launched all set launch of the rupees 300 crore, that is 3 tower gender park in Kozhikode। और साथ ही साथ ये the park will be functional on the occasion of the second edition of the international conference on the gender equality, ICGE2। और ये जो पार्क है आखिर इसका मेन मोटो क्या है, आखिर कोई भी चीज़ करने का इतना 300 करोड़ रुपए किस चीज़ में लग रहा है। सो द जेंडर पार्क वाज एस्टैब्लिश्ड विद एम टू क्रिएटिंग रेलिवेंट इंटरवेंशंस। तो दोनों जेंडर के बारे में जो मिस बिहेव होता है, जो अलग अलग बातें जो सबको नहीं पता है, उसे बातों को क्लियर करने के लिए सो एज टू एड्रेस अ रेंज ऑफ जेंडर बेस्ड इशू, जेंडर को लेकर जो इश्यूज बनते हैं यहाँ पर हमारे समाज में उसे ख़त्म किया जाए। इट इंक्लूड्स बोथ ऑफ कैंपस एंड ऑफ कैंपस एंड ऑन कैंपस एक्टिविटीज़ एंड अदर प्रोजेक्ट दैट वर्क टू एम्पावर द इंडिविजुअल्स एंड द कम्युनिटीज़। मतलब यहाँ पर जेंडर में बात की जाए, इंडिविजुअल का एम्पावरमेंट में बात किया जाएगा कि हर एक इंडिविजुअल अपना वो कैसे बेहतर समझ सकता है, एक दूसरे जेंडर को कैसे समझ सकता है, कि एक जेंडर और दूसरे जेंडर के फीलिंग को समझे। तो ये सब बातें यहाँ पर होंगी और ये सब बातें हमारा सिखाया जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो हमारा बहुत ही पसंद आया होगा और आपने बहुत सारे नॉलेज को लिया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपके पास ऐसे ही आते रहे। तो तब तक चलिए दोस्तों, टाटा बाय बाय।